सर्वदेश दशाकाले अव्याहत पराक्रमा वल्लभाचार्य दिव्याज्ञा वर्धतामभिवर्धताम्। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरून् स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभु। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। उपस्थित समस्त पूज्य चरणों को मेरे नमस्कार। आदरणीय शास्त्री वर्ग को मेरा प्रणाम एवं आप सभी मेरे प्रिय वाल्लभीय ऐसे वैष्णव जनों को, भगवदीय आस्तिक धार्मिक जनों को, सनातन धर्मावलंबियों को भगवत स्मरण पूर्वक खूब खूब स्वागत। भगवत कृपा से अपन अपने ग्रंथ के उत्तरार्ध में चल रहे हैं और ग्रंथ 1-2 दिन में अथवा 3 दिनों में अपना ग्रंथ संपूर्ण होने जाएगा। और प्रभुवर चरण श्री गोपीनाथ जी की महत कृपा रही इस पुरुषोत्तम मास में कि अपन कुछ समय मतलब एक पक्ष पर्यंत तो व्यवस्थित रूप से और पूरे श्राद्ध पक्ष भी मतलब 1 मास पर्यंत अपन इस ग्रंथ का प्रथमावृत्ति पुस्तक शोध, इस पुस्तक में क्या है बस केवल वो देख पाए। और मैं वापिस ये बात कहना चाहूंगा कि प्रथमावृत्तौ पुस्तक शोध, द्वितीयावृत्तौ किंचित बोध, तृतीयावृत्तौ सम्यक बोध। किसी भी ग्रंथ को पूर्ण रूप से समझने के लिए उसकी 3 आवृत्ति आवश्यक होती हैं, क्योंकि पहली बार में तो केवल पुस्तक में क्या है वो समझ में आता है। जैसे जो अच्छे रीडर्स होते हैं, जिनको व्यवस्थित पढ़ने की आदत होती है, वो सबसे पहले पूरी इंडेक्स, पूरी अनुक्रमणिका पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस चीज पे ये ग्रंथ आबद्ध है, निबद्ध है। तो लोगों की एक परंपरा रही है, स्वस्थ परंपरा रही है, पहले ग्रंथ का आद्यंत आलोड़न करना, क्या है ग्रंथ में वो देखना। तो उसी में अपनी प्रथम आवृत्ति हो जाती है, अपन पहली बार उसको उसी रूप में देख लेते हैं। और द्वितीय आवृत्तौ किंचित बोध, दूसरी बार जब हम पढ़ते हैं तो वो पुस्तक में से कुछ बातें हमको समझ में आती हैं जो ग्रंथ हमसे बात करना शुरू होता है। कहते हैं शास्त्र में तृतीय आवृत्तौ सम्यक बोध, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि वक्तुरेव हि तज्जाड्यम यदि श्रोता न बुध्यते। यदि मेरा श्रोता कुछ बात नहीं समझ पाया है तो वो वक्ता की ही जड़ता है, वो मेरी ही मूर्खता होगी कि यदि मेरे कारण आप लोग कुछ न समझ पाए तो उसमें आपका दोष नहीं है, वो समझाने वाले में कोई ना कोई कमी है, इस कारण से वो पदार्थ अभी तक लोगों में स्फुट नहीं हुआ। तो मैं उसकी पूरी जवाबदारी लेता हूं कि हाँ, अगर आपको कोई बात समझ में ग्रंथ में नहीं आई है तो उसका पूरा दावेदार के नहीं समझ पाने का वो मैं ही हूं। और मुझे इसमें कोई संकोच भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो काम है, एक बार नहीं तो दूसरी बार प्रयास करूंगा, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार प्रयास करूंगा। तो दूसरी बार का जो मेरा प्रयास का मन है वो है कि हम ये सभी चीजों का जो मूल उद्गम स्थान है, जैसे मैंने कल और परसों भी आपसे इस विषय की चर्चा की थी, वो है श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण का साधन प्रकरण। तत्वार्थ दीप निबंध के अंतर्गत आता सर्व निर्णय के अंदर उप प्रकरण है साधन प्रकरण। हम साधन प्रकरण को यदि हम एक बार पुनश्च मतलब साधन दीपिका हम देख चुके हैं, अब हम थोड़ा साधन प्रकरण यदि हम देखें तो यही सब बातों का रिवीजन भी होगा और प्रभुवर चरण की वाणी के साथ श्री महाप्रभु जी की वाणी के चिंतन का भी अपने को एक अवकाश मिलेगा, एक इस समय मिलेगा। क्योंकि मैं समझता हूं अभी तो अपन पुरुषोत्तम मास के भी पूर्वार्ध को पूरा किया है, अभी तो हमको पुरुषोत्तम मास का भी उत्तरार्ध जो है वो देखना है। तो कल प्रतिपदा है, कल से लेकर वापस अमावस्या पर्यंत पूरा पुरुषोत्तम मास है। तो यदि हमारा ये 2-3 दिनों में ग्रंथ पूरा हो जाता है तो हम इसके आगे साधन प्रकरण
मैं पुनश्च भक्ति सेतु हवेली से भी आग्रह करूंगा कि हमारे जितने लोगों को लिंक्स जाती हैं इस जूम मीटिंग की, उनको मैं साधन प्रकरण का भी पीडीएफ भेजना चाहूंगा, तो उनको आप सब साधन प्रकरण का भी पीडीएफ भिजवाएं। और दूसरा, अपन जैसे यहाँ इस जूम मीटिंग में फेसबुक लाइव के क्रम में हम जैसे ग्रंथों को रखते हैं, वैसे हम साधन प्रकरण रखेंगे भी, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हमारे यहाँ समस्त आचार्यों की विचार श्रेणी एक प्रकार से चलती है। ऐसा नहीं है कि श्री महाप्रभु जी कुछ विचार रहे हैं, गोपीनाथ जी कुछ विचार रहे हैं, श्री गोसाई जी आप कुछ विचार रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी अभी के जैसी हालत प्राचीन काल में नहीं थी। उसका कारण क्या था? पितृ प्रवर्तित पथ प्रचार सुविचारक, श्री गोसाई जी का नाम है। पितृ प्रवर्तित पथ, जो पिता ने ये जो गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तक आप हुए हैं, और आपने जो ये गोपीपति रति मार्ग प्रवर्तन किया है कि कैसे भगवान श्री गोपी जन्नन वल्लभ में हमारी रति बैठे, ऐसे इस दिव्य पुष्टि मार्ग का प्रचार सुविचारक, आपने जो प्रचार किया है वो बहुत गंभीर गहन विचार करके किया है। तो जैसा श्री महाप्रभु जी की वाणी के लिए हरिराय चरण आप लिखते हैं कि गूढ़ा गभीरा गहना श्रीमद आचार्य वाक्सुधा, वैसे ही मैं श्री महाप्रभु जी के दिव्य चरणारविंद में प्रार्थना करूंगा कि आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधिनी स्था इतराश्रयास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्तां मदीय वाचाम रचयन्तु भूषाम। नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कली कलमश घातिन्यै तद्वाण्यै च नमो नमः। नमो वाक्पतये वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। भगवती सरस्वती श्री महाप्रभु जी के वाणी के रूप में वाग देवता स्वयं वागधीश की कृपा से अपन सबको पुष्टि मार्ग के दिव्य सिद्धांतों का सुबोध अर्थ में अर्थावगाहन स्फुट कराएं अपने हृदय में, ऐसा मैं श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में प्रार्थना करता हूं, विज्ञप्ति करता हूं कि आप सब इतने आग्रह से, जो इतने दिनों से मेरे साथ इन सब पदार्थों का श्रवण कर रहे हैं और इस सत्संग में मुझे मेरी वाणी पवित्र करने का आप मुझे मौका दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, इसमें मैं इतना ही सब महाप्रभु जी प्रभु और चरण और प्रभु चरण से मैं विनती करता हूं कि श्री हरिराय चरण और पुरुषोत्तम चरण अपने ऊपर कृपालु हों और अपन को श्री महाप्रभु जी और आपके आत्मज द्वय की ये वाणी अपने जीवन में केवल कंठगत या हृदयारूढ़ ही न हो, अभी तो अपने आचरण में भी आए। मैं हमेशा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता आया हूं कि गुरु की वाणी तभी सुनना जब हम परिवर्तन के लिए तैयार हों, जब हम हमारी तरफ से तैयारी दिखाएं कि हाँ, इनमें से जो पदार्थ हम अपने जीवन में प्रस्थापित कर पाएंगे उनको जरूर जिएंगे। गुरु चाहता है कि आप संप्रदाय को जियो, संप्रदाय को मानो मत, संप्रदाय को जियो। संप्रदाय मानने की या आस्था रखने की वो नहीं है, संप्रदाय निष्ठा दिखाने का मार्ग है कि अपन कैसे साधन निष्ठ हैं। भगवत कृपा से अपन लोग ये साधन दीपिका रूपी प्रकाश का पुंज हाथ में लेकर अपन चल रहे हैं, तो अपन को तो प्रकाश आगे आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेगा ही। तो अपना मार्ग इन सिद्धांतों की दिव्य ज्योति में प्रशस्त हो और अपना जो वेग है, अपनी जो गति है, वो अपनी केवल गति ही संप्रदाय में न बढ़े, अपितु मति भी बढ़े और भगवत चरणारविंद में उनकी सेवा में रति भी बढ़े। तो इस गति मति रति के त्रिवेणी के अंदर नहाने के लिए भगवत कृपा रूपी अपन को अपने सिद्धांतों का बड़ा आदर होना चाहिए, आग्रह होना चाहिए, आचार्य वाणी पे अटल विश्वास होना चाहिए, अटल अविचल विश्वास होना चाहिए कि हम विचलित न हो, हम इस चीज को कंठगत करके रख लें, कंठस्थ करके और हृदय में स्थापित कर लें कि अगर श्री महाप्रभु जी ने अपन को आज्ञा की है तो कल्याण का इससे इतर कोई मार्ग नहीं है। महाप्रभु जी की आज्ञा जो है वो तस्मात् श्री वल्लभाख्य तदवचनाद अन्यथा रूपयंती भ्रांता ये ते निसर्ग त्रिदश्रुपतया केवल अंधंतमोगा। अगर हमने महाप्रभु जी की वाणी का अनुसरण नहीं किया तो निश्चित ही अंधंतम नरक में हम जाके गिरेंगे। लेकिन हमको अंधंतम में नहीं गिरना है। क्यों? हमारे खुद के आचार्य ही वैश्वानर हैं, हमारे खुद के आचार्य ही आप स्वयं प्रकाश, अत्यंत तेजस्वी
भगवद मुखारविंद का आप साक्षात स्वरूप हैं, तो प्रभु के यदि मुखारविंद का आप स्वरूप हैं तो प्रभु के तो मुखारविंद में कोटि कंदर्प लावण्य है। तो ऐसे लावण्य के पुंजीभूत स्वरूप के मार्ग में रहकर भी अपन खुद ज्वाजल्यमान अपने जीवन को न करें यदि इन सिद्धांतों के प्रकाश से, तो फिर धिक्कार है हमारे पुष्टि मार्गी होने में। हमको फिर पुष्टि मार्ग में नहीं आना चाहिए। हम पुष्टि मार्ग में आए हैं तो पुष्टि मार्ग को जीने के लिए आए हैं। जानने और मानने के लिए तो बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, पर जीने के लिए यदि कुछ है तो वह है भगवत भक्ति, भक्ति योग, अपने आप को प्रभु से जोड़ना। जोड़ने को ही योग कहते हैं। जब हम भक्त और भगवान एक भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं तब उसको भक्ति योग कहते हैं। तो जब भक्त और भगवान ज्ञान के माध्यम से जुड़ते हैं उसको ज्ञान योग कहते हैं। जब निष्काम कर्म के माध्यम से जब हम कर्ता और ईश्वर जुड़ते हैं तो उसको कर्म योग कहते हैं। आज हम सौभाग्य है हमारा कि अपन भक्ति मार्गी हैं, उसमें भी हम पुष्टि भक्ति मार्गी है। पोषणम तद अनुग्रह, जहां कृपा से प्रभु अपना पोषण कर रहा है। जहां धर्म निष्ठा यत्र नहीं, जहां धर्म में निष्ठा नहीं है धर्मी में निष्ठा है। तो जहां प्रभु में अपनी निष्ठा है और प्रभु ही अपने निष्ठा का केंद्र हैं और उनके कारण उनके चरणारविंद में सेवा में नैष्ठिक होकर ही हम अपने परिवारजनों को भी अपना मान रहे हैं। अपने से भी ज्यादा आप अपन परिवार के जनों को उनका जीव मान रहे हैं कि जैसे मैं प्रभु का हूं वैसे ये सब भी मेरे प्रभु के हैं। उस प्रकार से हम जहां परिवार की, समाज की और राष्ट्र की सेवा करने में तत्पर हो रहे हैं, ऐसे हमारे इस अलौकिक दिव्य और स्वयं प्रकाश मार्ग में आप सभी पुष्टि मार्गीय जन इस राजमार्ग के यूं समझो के धावक हो। आप लोग सब इस पे धावन उन्मील्य नेत्रे वा न पते न स्खले दिहा। ये ऐसा राजमार्ग है कि यहाँ पे आंख बंद करके भागने पर भी कोई न गिरेगा और ना कोई किसी का फाउल होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हटा दिया जाएगा इस मार्ग में से। क्यों? मार्गो यम सर्व मार्गाणाम उत्तम परिकीर्तित यस्मिन पात भयम नास्ति मोचक सर्वथा यत। यहाँ ठाकुर जी ही अपने को गिरने से बचाते हैं, यहाँ श्री महाप्रभु जी ही अपने को गिरने से बचाते हैं। इसलिए हम आंख बंद करके भी इस मार्ग पे भाग सकते हैं। लेकिन हमारे को लक्ष्य तो पता होना चाहिए ना, भाग के कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ भाग रहे हैं। केवल भागना ही लक्ष्य नहीं है, साधन लक्ष्य नहीं है, साध्य लक्ष्य है। साध्य कौन है? साध्य प्रभु की भक्ति है। प्रभु तो प्राप्त हैं, ब्रह्म संबंधी को प्रभु प्राप्त हैं। जिसके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं उसको ठाकुर जी प्राप्त हैं। अब प्राप्त क्या करना है? उनकी दिव्य भक्ति प्राप्त करनी है, उनकी अलौकिक भक्ति प्राप्त करनी है जो हमको सर्वदा इस लोकाचार और लौकिक से एलिवेटेड रखे। देखो, ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है? व्हेन वी आर नॉट इन मटेरियलिज्म वी आर इनटू ट्रांस। तो मटेरियलिज्म क्या है? भौतिकवाद। और आध्यात्मिकता क्या है? जब हम इससे ऊपर उठ जाएं। स्पिरिचुअलिटी क्या है? जब हम आत्मीय पदार्थों को देखने लगे। स्पिरिट, स्पिरिट मतलब आत्मा। हम आत्मा की दृष्टि से जब सबको देखें तो वो जो हमारे को एक दृष्टि, ब्राह्मी दृष्टि प्राप्त होती है, जहां सर्वम खलु इदम ब्रह्म की भावना आती है, जहां पे श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित और वो भावना आती है, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय इत्यादि वाक्य जहां अपने को अनुसंधान में आते हों, जहां पे अपने को आता है यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वस्वं मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो अपना जो मार्ग है वो पुष्टि मार्ग है। इसीलिए यहाँ चातुर्वर्ण के वैष्णवों के लिए व्यवस्था दी गई है शास्त्र पुरस्सर, लेकिन ऐसा किसी को भी उसकी वर्ण, आश्रम और योनि से उसको बाध नहीं किया गया है कि तुमको सेवाधिकार न हो। तो पुष्टि मार्ग एकमात्र ऐसा मार्ग है कि जहां पे स्त्री श्रुद्याद्युद्धृति क्षम स्वयं आचार्य विराज रहे हैं, जो स्त्रियों की और शूद्रों की उद्धृति करने में भी क्षम हो, जो ऐसी क्षमता रखते हो। कहने का मेरा तात्पर्य है कि सर्वापराध क्षमापन पूर्वक, मतलब अभी चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह के साथ, और माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्ता शूद्र ते भी यान्ति पराम गतिम के साथ,
और किरात होणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादय यन्य च पापा यदुपाश्रया श्रेया शुद्धंति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः के साथ अपने सभी की देह और जीव और अंतरात्मा को शुद्ध करते हुए भगवत भक्ति की अविरल धारा को आपके हृदय में प्रवाहित करने का काम श्री महाप्रभु जी और प्रभु चरण द्वय कर रहे हैं। आओ अपन सब अपने पूज्य प्रभु और चरण श्री गोपीनाथ जी की साधन दीपिका के अपन उस पड़ाव पे चलें कि जहां से हम हमारे ठाकुर जी को अब श्रृंगार करना, वस्त्र धराना इत्यादि प्रकार से हम सेवा क्रम को आगे बढ़ाएं। मैं भक्ति सेतु से आग्रह करूंगा कि एक बार मुझे आज के ग्रंथ के दर्शन कराए जाएं, जहां से भी आगे हमारा ग्रंथ चल रहा है। बहुत सुंदर, हम लोगों ने यहां तक का तो हमारा हो चुका है 104 तक का, तो मुझे आप 104 के आगे के ग्रंथ के दर्शन कराइए प्लीज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्तुत्वा कलिंदजाम स्नाते कुर्या संप्रोंछनांशुकम। कल हमने बहुत सुंदर मलमल के वस्त्रों से अंग वस्त्र करना, यहां तक का हमने बताया था। अब आपको मैं एक बहुत गजब की चीज बताना चाहूंगा कि हमारा आज का ये ग्रंथ शुरू होता है यहाँ से 105वीं कारिका के अंतिम भाग से। श्रृंगारम रंजितैर वस्त्रैः चित्रैराभरणैरपि मायूर मुकुटै रम्यै वेणुवेत्रैः सुमाल्यकैः वितानैः प्रसरैः शुभ्रैः प्रतिसारैः नवैः नवैः जलक्रीडोपस्कश्चैव ताम्बूलामोद दर्पणैः व्यजनैः जलभृंगारैः देशकालानुसारभिः अलंकृत्यैव सप्रेम स्वीयान् भक्तान् प्रदर्शयेत् तौर्यत्रिकेन तत्रापि धूपदीपादिनार्तिकं ततो नानाविधैः शुद्धैश्चतुर्विधः सुभोजनैः संभ्रतुं स्वर्णपात्रन्तु हरेरग्रे निवेदयेत् तुलसीं शंखतो येन गायत्र्यास्मिन् निधाय च। ये यहाँ पे भी हम 105 से 110 तक पहले चलते हैं, फिर देखते हैं कहाँ तक आज हम कर पाते हैं। तो पुनश्च भक्ति सेतु, मुझे एक बार आप आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो यहाँ सबसे पहले जो शब्द आया है वो आया है श्रृंगारई। श्रृंगारई रंजितई वस्त्रैः चित्रैराभरणैरपि। अभी क्या होता है, मैं इसका अर्थ तो करूंगा ही, लेकिन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि गोपीनाथ जी ने लिखा है पहले श्रृंगार करें फिर वस्त्र धराएं। पहले क्या आना चाहिए? पहले वस्त्र धरना चाहिए फिर श्रृंगार आना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति विचारने लग जाता है कि शायद कुछ छंद बिठाने के लिए ऐसा लिख दिया है, बाकी पहले तो वस्त्र धरना चाहिए, बराबर। लेकिन बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि श्रृंगार शब्द का अर्थ होता है इत्र, सुगंधी, अत्तर धरा। अत्तर या इत्र भी जो कहते हैं जिसको, वो सुगंधी तैल समर्पित श्रीअंग पे करके श्रीअंग को स्निग्ध बनाए रखने के लिए जो सबसे पहले पदार्थ श्रीअंग पे धराते हैं उसको भी श्रृंगार कहा जाता है। अलायुध कोश, मेदिनी कोश इत्यादि बड़े बड़े जो संस्कृत साहित्य के शब्द कोश होते हैं उनमें रूढ़ अर्थ के साथ बहुत सारे यौगिक अर्थ भी दिए होते हैं कि क्या कितने अर्थ बनते हैं। तो एक श्रृंगार शब्द का अर्थ केवल श्रृंगार मतलब हम जो आभूषण आदि धरते हैं वो नहीं होता है। श्रृंगार शब्द का अर्थ तिलक करना, कुमकुम की टीकी लगाना, सिंदूर लगाना, इत्र लगाना, मेहंदी रचाना, ये सब भी तो श्रृंगार ही कहलाता है। यहां श्रृंगार शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो सुगंधी द्रव्य, सुगंधी अर्क, अर्क मतलब पुष्प का जो अर्क है, किसी भी फूल का जो इत्र है उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो समर्पण। अब देखो एक गजब की बात है, ठाकुर जी में ये भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि प्रभु के श्रीअंग पे वर्ष भर में दो ही प्रकार के इत्र श्रीअंग को धराए जाते हैं। पहला मीठा गुलाब और दूसरा शीतकाल में केसर। ये चैत्री गुलाब का जो इत्र होता है वो और केसर का जो इत्र होता है वो, ये दो प्रकार के इत्र को ही श्री स्वामिनी जी के श्रीअंग की गंध माना गया है। और स्नेह की जो तन्मात्रा है, प्रेम की जो तन्मात्रा है वो गंध है।
जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की ये तन्मात्रा है। जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है, जल की तन्मात्रा रस है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, तो जैसे रूप, रस और वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, तो जैसे ये हर पंच महाभूत की पंच तन्मात्राएं होती हैं, वैसे सुबोधिनी जी में श्री महाप्रभु जी हमको समझाते हैं कि प्रेम, प्रेम को व्यक्ति कैसे पहचानेगा, तो क्या प्रेम की भी एक गंध होती है, सुगंध होती है। उसका सबसे बड़ा दृष्टांत है, अबोध से अबोध शिशु भी अपने माता की गोद में आके पहचान जाता है। कैसे? उसके स्तनों से निर्झरित होता जो दुग्ध रूपी अमृत है, जिससे उस बच्चे का पोषण हो रहा है, माता के शरीर से उस दुग्धामृत की गंध मात्र से बच्चा पहचान जाता है कि ये मेरे माँ की गोद है। इसलिए आप देखोगे कितना भी रोता बच्चा माँ की गोद में आके शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि उसको माँ के गंध से पता चल जाता है ये मेरी माँ है। उसी प्रकार से अपने यहाँ जो बहुत से घरों में क्रम है, सातों ग्रहों में, के हाथ में इत्र समर्प के चरण स्पर्श करते हैं, ठाकुर जी के चरण स्पर्श हाथ में सुगंधी लेके करते हैं। क्यों? ताकि जब हम भगवत चरणारविंद का स्पर्श करके अपने ऊपर लगाएं और थोड़े देर या कुछ घंटों तक भी अगर हम वापस हाथ वाथ धोने का काम हमारा बार बार ना हो, तो प्रभु के चरणारविंद की गंध से भी हम आनंदित रहे, आप्लावित रहे कि हाँ, ठाकुर जी में से कैसी सुगंध आ रही थी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अपने यहाँ प्रेम की जो तन्मात्रा है वो गंध है, और ठाकुर जी को जो गंध पसंद है वो कौन सी है? वो है श्री स्वामी जी के श्रीअंग की यूं समझो कि सुवास। तो वो जो सुवास आएगी वो काय में से आएगी? तो उसके दो प्रतीकात्मक इत्र माने गए हैं। वो पूरे 6 महीना, मतलब उत्तरायण में, ठाकुर जी जब से उत्तरायण लगता है तो उत्तरायण से लेकर और दक्षिणायन पर्यंत आप चैत्री गुलाब श्रीअंग पे धरते हैं अभ्यंग के बाद, और आप जैसे ही दक्षिणायन में सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं वैसे ठाकुर जी आप केसर का इत्र अपने श्रीअंग पे धरते हैं। श्रीअंग पे 2 ही प्रकार के इत्र आते हैं, बाकी जितने भी मोगरा से लेकर और चंदन से लेकर और कस्तूरी, अंबर, सौंधा इत्यादि ये सब हैं, ये वस्त्रों पे आते हैं और गादी तकियाओं पे आते हैं, शैया जी पे आते हैं, ठाकुर जी जिस गादी पे विराजते हैं उन पे ये इत्र आते हैं, लेकिन श्रीअंग पे नहीं आते, क्योंकि सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में भी चैत्री गुलाब और केसर ही प्राप्त होते हैं। जैसे हर किसी भी इत्र का बेस, ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि प्रायः जितने भी इत्र बनते हैं उन सभी इत्रों का बेस चंदन का कॉन्सेंट्रेट होता है। चंदन का जो मूल, चंदन की रूह जो होती है, उसका जो अर्क होता है, उसमें ही किसी भी अन्य पुष्प का पराग मिश्रित करके इत्र बनाया जाता है। तो चंदन, केसर और गुलाब, ये तीनों श्री स्वामी जी के श्रीअंग की महक को रिप्रेजेंट करते हैं। इस कारण से भी प्रभु या चैत्री गुलाब श्रीअंग पे धरते हैं और या केसर का इत्र धरते हैं। और विशेष करके मैं वैष्णव से आग्रह करूंगा, छोटे में छोटी शीशी लाएं या बड़े में बड़ी लाएं, कोशिश करें कि सिंथेटिक आर्टिफिशियल फ्लेवर्स की एसेंस के इत्र प्रभु में ना आए। जितने प्योर मिलें उतने लेने का प्रयास करें। जो ऑफिशियल ओरिजिनल सोर्सेज हैं इत्र वालों के, उन अत्तर वालाओं से ही उनको लें, ताकि ठाकुर जी उसमें भी उत्तम वस्तु के, क्योंकि प्रभु भोगता है, तो अच्छे इत्र प्रभु में आए। आज के केमिकल युक्त सिंथेटिक इत्र ठाकुर जी में अंगीकार नहीं करने चाहिए, क्योंकि बहुत से सिंथेटिक इत्रों का बेस अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल युक्त वस्तुएं ठाकुर जी में नहीं धरते। इस कारण से भी श्रृंगारम रंजितैर वस्त्रैहि, सबसे पहले श्रृंगार से रंजित, तो श्रृंगार से रंजित वस्त्र मतलब श्रृंगार ठाकुर जी के श्रीअंग पे धराने का इत्र। जैसे अपन जब ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, अभ्यंग कराते हैं, तो कल भी हमारी बात हुई थी कि जब अभ्यंग होगा तो उसमें आंवला चंदन के साथ चमेली के पुष्प का तेल, हमारे यहाँ जिसको फुलेल कहते हैं, फुलेल, अब तो डाबर इत्यादि कंपनियां भी बहुत अच्छा निकालती हैं चमेली का तेल, और उसका कारण यही है कि वो अभ्यंग में प्रयुक्त होता है। लेकिन जब ठाकुर जी फ्रेश हो जाएं, आप नित्य स्नान कर लें, अभ्यंग कर लें, उसके बाद जो इत्र श्रीअंग पे आएगा वो या चैत्री गुलाब आएगा और या केसर का आएगा। ये षण्मास के शीतकाल उष्णकाल के प्रभेद से इस प्रकार से श्रीअंग पे आता है। इसके बाद कह रहे हैं कि श्रृंगारम रंजितैर वस्त्रै चित्रैराभरणैरपि मायूर मुकुटैरम्यै वेणुवेत्रैः सुमाल्यकैः। ताप 5 है। ऋतुकाल के अनुसार
रंगे भय वस्त्र, विविध आभरण, सुंदर मोर पंख के मुकुट, बंसी छड़ी सुंदर माला और नवीन नवीन आभूषण सो प्रभु उनके श्रृंगार करें। उज्जवल चंदोवा, बिछौना, पिछवाई और जल क्रीड़ा की वस्तु आदि को सजावें। ता पाछे नृत्य गीत और वाद्य सहित धूप दीप आरती करती बिरिया यदि निर्जन भक्त हों तो तिनको दर्शन कराने हों तो कराएं। अब देखो, ये जो क्रम इसमें बताया जा रहा है ना, ये श्रृंगार आरती का क्रम है। किस चीज का? श्रृंगार आरती। और ये अद्यावधि आज भी ये श्रृंगार आरती श्री गोकुल चंद्रमा जी के घर में, पंचम घर में होती है। और सब घरों में श्रृंगार आरती नहीं होती, लेकिन यहाँ श्रृंगार होते ही आपको जो वेणु वेत्र धर के और आरसी दिखाते हुए और आरती करने की बात कही गई है, तो वो क्रम आज भी हम कहीं देखना चाहें तो हम आचार्यों की कृपा से, तत्घर के आचार्यों की कृपा से हम देख सकते हैं कि गोकुल चंद्रमा जी में अभी देखो राजभोग नहीं आए हैं, राजभोग के पहले का ये सब क्रम बता रहे हैं। ये मंगल भोग के बाद, मंगला आरती के बाद, स्नान आदि होने के बाद कैसे श्रृंगार आदि करके और नीराजन करना, आरती करनी, ये उसके बारे में यहाँ पे सुस्पष्टतया आप बता रहे हैं। अब मैं वापस एक बार ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि तापाचे ऋतु काल के अनुसार रंगे भय वस्त्र, ये श्रृंगारम रंजितई वस्त्रैहि, इसमें इन श्रृंगार को डाई के रूप में प्रयोग किया है अर्थ करने वालों ने। श्रृंगार का जैसे इत्र, इत्र होता है अर्थ, वैसे दूसरा अर्थ जो है वो है अलग अलग कलर्स की डाई जिनसे हम वस्त्र रंगते हैं। तो रंगे हुए सुंदर सुंदर वस्त्रों से प्रभु के श्रृंगार करने। और बार बार देखो एक वस्तु आप यहाँ पे कह रहे हैं कि ऋतु काल के अनुसार, देश कालानुसार भी आपको जिस समय जैसी ऋतु चल रही हो वैसे वस्त्र ठाकुर जी को धराने। ऐसे ठाकुर जी में प्रायः कॉटन के, सूती वस्त्र और मलमल के वस्त्र ही प्रभु आप अंगीकार करते हैं श्रीअंग पे, और जल्दी से आप और अन्य प्रकार के वस्त्र एकदम दैनंदिन जीवन में आप धारण नहीं करते। फिर उसके लिए श्रावण आए, बड़े दिन आए, मतलब नवरात्रि से लेके दशहरा से लेकर और सब जरी के, जॉर्जेट के वस्त्र शुरू हो, तब जाके फिर विविध प्रकार के और भी वस्त्र आप धरते हैं ठाकुर जी। ये सब चीजों में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जो मिले उससे सेवा करो, ये एक खास सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। यहाँ कह रहे हैं उज्जवल चंदोवा, ठाकुर जी जहां विराजे हैं वहां चंदरवा, मतलब जो ऊपर सीलिंग पे जो एक वस्त्र का पार्ट लगता है सो, बिछौना जिसपे आप सिंहासन वस्त्र जिसको हम कहते हैं, पिछवाई मतलब पीछे का, जो ठाकुर जी के पीछे जिस वस्त्र से आस्तरण किया जाता है दीवाल का, उसको हम पिछवाई कहते हैं, और जल क्रीड़ा की वस्तु आदि को सजा। अब आप एक चीज देखोगे कि पिछवाई पे मुझे एक बात याद आई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पिछवाइयां अपने यहाँ बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन जिनमें लीला की पिछवाई होंगी, मतलब जैसे रास लीला की, दान लीला की, गोपाष्टमी की, अलग अलग लीला संबंधी यदि पिछवाई होंगी तो उसमें श्रीनाथ जी बने होंगे, या उसमें कोई ना कोई भगवद आकृति ठाकुर जी स्वामी जी बने होंगे, गंगा दशहरा की पिछवाई में किसी में भी। तो जो लीला की पिछवाई होंगी ना, उनमें ठाकुर जी, स्वामी जी अथवा शिजी बाबा ये बने हुए होंगे, चित्रकारों ने बनाए होंगे ठाकुर जी। लेकिन जो मनोरथ की पिछवाई होंगी ना, उन मनोरथ की पिछवाइयों में खूब सुंदर सब बगीचा होगा, उद्यान होंगे, अलग अलग प्रकार के भवन, बंगला, हटड़ी बने होंगे, लेकिन वहां खाली गादी तकिया होंगे, चित्र में वहां ठाकुर जी नहीं होंगे। क्या कारण है? मनोरथ आपका है, वहां आप आपके ठाकुर जी पधराओ। इसलिए मनोरथ की पिछवाइयों में चित्रकार, प्राचीन चित्रकार ठाकुर जी नहीं बनाते हैं, वो लोग खाली गादी तकिया बनाते हैं। लेकिन लीला की पिछवाई कैसी बनेगी? लीला बिना ठाकुर जी के नहीं होगी, और ठाकुर जी होने जरूरी है लीला के लिए। और लीला के लिए क्योंकि ठाकुर जी होने जरूरी है, और तुम्हारी ऐसी ऐसी भावना है कि मेरे ठाकुर जी भी वही लीला कर रहे हैं, इसलिए पिछवाई में लीला बनी होगी। उसके आगे आप आपके ठाकुर जी पधराओगे, और आपके ठाकुर जी श्रीनाथ जी हैं, और श्रीनाथ जी ही आपके ठाकुर जी हैं, ये भाव करते हुए आप लीला का दर्शन करोगे। इसलिए लीला पीछे रहती है, ठाकुर जी आगे रहते हैं। ठाकुर जी लीला को नहीं देखते हैं, लीला को आप देख रहे हो, जिसमें आप अपने ठाकुर जी को उस लीला में देख रहे हो। इसलिए पीछे रास की लीला, पीछे गोपाष्टमी की लीला, पीछे दान की लीला, पीछे चीर हरण की लीला, इस कोई भी लीला संबंधी पिछवाई होगी तो वो ठाकुर जी उसका कभी आनंद नहीं ले पाएंगे। ठाकुर जी लीला का आनंद कैसे लेंगे? जब आप सामने बैठ के कीर्तन करोगे तब, जब आप उस लीलानुरूप श्रृंगार करोगे तब, आप उस लीला संबंधी सामग्री भोग धरोगे तब। तो राग भोग श्रृंगार तुम करोगे
तब प्रभु उसका आनंद लेंगे। पर तुम उस लीला में अपने ठाकुर जी को देख के आनंद लोगे कि हाँ, मेरे ठाकुर जी देखो ये लीला में विराज रहे हैं, ये लीला ठाकुर जी ने उस समय जैसे करी वैसी ही वो लीला प्रभु मेरे साथ भी कर रहे हैं। तो वो लीला का अनुभवन करने के लिए भी पिछवाई बहुत आवश्यक है। इसलिए पिछवाइयों में अलग अलग प्रकार की सब प्रभु की क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, स्थल क्रीड़ा, रति क्रीड़ा इत्यादि सब, गोचारण आदि की लीला, माखन चोरी की लीला, बहुत सी चीजें बनी होती है उसमें। हिंडोरा के दिनों में हिंडोरा वाली पिछवाई भी आती है। बगीचा में डोल के समय में तो अलग अलग प्रकार के भवन, बगीचा, उद्यान, वन और विलास की सब पिछवाइयां बनती हैं। वो क्यों बनती हैं? ताकि आप उसमें अपने ठाकुर जी को देख सको। इसलिए आप जब भी मनोरथों की पिछवाई देखोगे, वहां गादी तकिया खाली है, उस मनोरथ में अपने भाव से आपको आपके ठाकुर जी पधरा के वो मनोरथ करना है। लेकिन लीला में, क्योंकि लीला में प्रभु सर्वदा नित्य विराजमान है, इसलिए लीला की पिछवाई लगानी है, उसमें अपने ठाकुर जी को भी विराजमान करके देखना है। ये सब सांप्रदायिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडियो विजुअल ढंग से सेवा को फील करना, सेवा को एक्सेप्ट करना, सेवा में खुद की स्थिति को देखना, इन सब चीजों के लिए ये प्राचीन ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स दिए गए थे, ताकि व्यक्ति वैसे ही हो जाए जैसे एक थिएटर में बैठा किसी भी एक अच्छे चलते सीन में व्यक्ति खुद भी एनग्रॉस्ड होके उसको दुख होने लग जाता है, उसको खुशी होने लग जाती है। विलन की पिटाई पे वो खुश होता है, हीरो के दुख में वो भी दुखी हो जाता है। तो वैसे अपन भी लीला का जब दर्शन इस प्रकार से करते हैं तो अपन भी उस लीला का एक भाग बन जाते हैं। अपन भी वहां गोपी रूप हैं, अपन भी वहां गोप रूप हैं, सखा रूप हैं, गाय रूप हैं, अपन भी वहां वो सब लीला सामग्री के सदस्य हैं कि जो लीला सामग्री से प्रभु अपने घर में लीला कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के लिए बताया कि चंदरवा लगाओ, पिछवाई लगाओ, आप पाट का वस्त्र लगाओ, खंड, पाट, चौकी इनके वस्त्र सिलाओ, आप गेंद छड़ी धरो, आप सात्विक राजस तामस भेद से खिलौना साजो, सारे जो हंस होंगे, शुक होंगे, मयूर होंगे, सब जितने भी गाय होंगी, सब निर्गुण भक्त होंगे, वो ठाकुर जी के पास सजेंगे। उससे एक दादरा नीचे सात्विक भक्त सजेंगे, उससे एक दादरा और नीचे राजस भक्त हैं, हाथी, घोड़ा ये सब सजेंगे, उससे नीचे तामस भक्त सिंह, व्याघ्र, वाघ ये सब सजेंगे। तो ये सब क्रम साजने के भी कैसे हैं कि भाई तामसी भक्त जो हैं वो सबसे दूर, फिर राजस भक्त उनसे पास, सात्विक भक्त एकदम पास, और सबसे ज्यादा पास ठाकुर जी के शुक, मयूर, हंसादि भी। ये शुक, मयूर, हंस, गाय ये ठाकुर जी के सबसे पास के खंड में और सिंहासन पे सजेंगी। तो ये सब भावना है, ये भावना के अनुरूप आप सजावट करोगे, सज्जा करोगे तो आपको भी आनंद आएगा कि हाँ ये सब जो लीला की सृष्टि है, ये लीला की सृष्टि में भी ये प्रभु के सत्व रजतम का विस्तार है। निर्गुणस्य गुणात्रय ये सब है, ये उस भगवान निर्गुण साकार ब्रह्म के ही ये सब एको हम बहुश्याम प्रजा ये हैं, यस एक ऐसा एकाकी न रमते द्वितीय इच्छते। तो अपन जब औपनिषदिक ब्रह्म के परात्पर पर ब्रह्म तत्व को अपनी लीला सृष्टि के साथ, लीला परिकर के साथ अपने घर में देखेंगे, तब अपन को भी भाव जगेगा कि हाँ, मैं भी लीला का जीव हूं, मैं भी दैवी जीव हूं, मैं मेरे ये ठाकुर जी का जीव हूं, और वो मेरे साथ सेव्यमान होके मेरे घर में विराज रहे हैं। कैसी कृपा कर रहे हैं मुझ पे। तो कृपा का अनुभव होना भी एक बहुत आवश्यक अंग है संप्रदाय में। तो आप उसको देखें। तो यहाँ कह रहे हैं कि अलग अलग प्रकार, कह रहे हैं जल क्रीड़ा की वस्तु आदि सजावें, तो मतलब यमुना जी का थाल, उसमें के यमुना जी के सब मत्स्य आदि, कूर्म आदि सब खिलौना, नाव, छोटी सी बंगली बीच में, ये सब चीजों आप भरो, एक फल पधराओ, थोड़े से पुष्प अंदर पधराओ, थोड़ी सी सुगंधी इत्र उसमें पधराओ, यमुना जल पधराओ, ये ढंग से यमुना जल का साज सुसज्ज करो। आप शीतकाल है तो सामने अंगीठी साजो, उष्ण काल है तो यमुना जी का थाल साजो, और जो समय जैसा समय चल रहा हो, जैसे जन्माष्टमी की बधाई बैठने से पलना विजय होने तक छोटा पलना ठाकुर जी के सन्मुख साजो। हिंडोरा के दिनों में एक छोटा हिंडोरा ठाकुर जी के राजभोग से लेकर संध्या आरती पर्यंत राजभोग में हिंडोला साजो।